Hello my dear student, Assalamu alaikum and very warm welcome you all in my YouTube channel। तो आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की हेडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करता चलूँ स्टूडेंट कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करें ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिल सके। तो डियर स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, मेन की तादाद है। तो डियर स्टूडेंट, मेन की तादाद है 1440, डेज़ हैं हमारे पास 32 डेज़ और फूड जो है वो 1 रेशो के साथ खा रहे हैं। और अब हमें सेकंड में जो मेन की तादाद है वो फाइंड करनी है। 40 डेज़ में वो खाना खाएंगे किस रेशो के साथ, 3/2 रेशो के साथ। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इनका एरो पुट करेंगे। फर्स्ट एरो मैंने पहले ही पुट किया हुआ है क्योंकि आपको पता है अननोन का एरो जो है हमेशा ऊपर की तरफ। स्टूडेंट, जब वो 1440 मेन थे तो वो 32 डेज़ तक खाना जो है वो कंप्लीट कर रहे थे, खा रहे थे। अब हम 40 डेज़ तक उनको ये जो फूड है वो खिलाना चाहते हैं। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, 40 डेज़ तक जब हम उनको ये खाना खिलाना चाहते हैं तो मेन की जो तादाद है वो क्या होगी, कम होगी। एक चीज़ को डियर स्टूडेंट इंक्रीज़ करने से दूसरी चीज़ क्या हो, डिक्रीज़ हो, तो ये कहलाती है हमारे पास इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो अपोजिट होता है, मींस एक ऊपर तो एक नीचे। और अब हम आते हैं फर्स्ट एंड थर्ड रेशो के ऊपर। तो जब 1440 मेन थे तो वो 1 रेशो के साथ फूड खा रहे थे। ओके, 1440 मेन थे तो वो किस रेशो के साथ फूड खा रहे थे, 1 रेशो के साथ फूड खा रहे थे। अब जस्ट हम ये बताना चाहते हैं स्टूडेंट, जब उनका हमने खाने की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ की, जब हर एक आदमी 3/2 रेशो के साथ खाना खाएगा तो वो कम लोग जो हैं खाना खा सकेंगे। स्टूडेंट रिमेंबर, ये जो मैं कह रहा हूँ कि हर एक इंडिविजुअल जो खाना खाएगा वो फिर कम लोग खा सकेंगे, तो ये हेडिंग में नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। किस तरह से, जब 1 रेशो के साथ हर एक आदमी खाना खा रहा था, हर एक इंडिविजुअल का रेशो है ये, तभी ये जो है हेडिंग डियर स्टूडेंट प्रॉपर हो सकती है और बच्चों को भी अंडरस्टैंड करने में फिर आसानी होगी अगर हम इसको इस तरह से कहें। जब हर एक आदमी का रेशो था डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं लिखूँगा 1 पर्सन का रेशो था 1, तो वो खाना कितने लोग खा रहे थे, 1440। ओके, जब हम इस रेशो को इंक्रीज़ करेंगे, हम ये नहीं चाहते, अब हम चाहते हैं कि हर एक जो हमारे पास इंडिविजुअल पर्सन है ना, वो किस रेशो के साथ खाए, 1/2 मीन्स 1 से ज़्यादा, 1.5। ओके, उस लिहाज से हर एक आदमी क्या करे, खाना खाए। तो स्टूडेंट, जब हम हर एक आदमी के लिए खाना इंक्रीज़ करेंगे, फूड को इंक्रीज़ करेंगे, तो क्या होगा, हमारे पास ये जो फूड है वो कम लोग खा सकेंगे क्योंकि हर एक आदमी अब ज़्यादा खाना खा रहा है, तो वो क्या होगा, कम लोग खा सकेंगे। तो ये खाना तो हमने क्या किया, फूड तो इंक्रीज़ किया, बट ये चीज़ क्या हुई हमारे पास, डिक्रीज़, मीन्स आदमी कम खा सकेंगे। तो इसका जो स्टूडेंट एरो है वो भी अपोजिट होगा क्योंकि एक चीज़ को इंक्रीज़ करने से दूसरी चीज़ क्या हुई है, डिक्रीज़ हुई है, तो इसलिए इसका एरो नीचे की तरफ। और अब हम डियर स्टूडेंट जस्ट इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। आई होप डियर स्टूडेंट कि ये हेडिंग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर हेडिंग डियर स्टूडेंट आपको समझ में नहीं आती तो आप कभी भी ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट नहीं समझ सकते। तो फिर भी मैं इसको एक और बार रिपीट कर लेता हूँ। स्टूडेंट, जब 1440 मेन थे तो 32 डेज़ तक वो खाना खा रहे थे। अब 40 डेज़ तक वही खाना उनको खिलाना है, तो क्या होगा, दिन इंक्रीज़ कर दिए तो हर एक आदमी जो है मीन्स वो कम लोग खा सकेंगे खाना। ओके, जब 40 दिनों तक वो खाना जो है उनको खिलाना चाहते हैं हम, तो कम लोग जो है उस खाने को खा सकेंगे, फूड को खा सकेंगे। अब डियर स्टूडेंट, फर्स्ट और लास्ट वाली प्रोपोर्शन किस तरह से, कि जब हर एक आदमी मीन्स हर एक मेन जो है हमारे पास इंडिविजुअल, वो किस रेशो के लिहाज से फूड खा रहा था, 1 रेशो के लिहाज से। अब सेकंड में प्रोपोर्शन में हमने क्या किया
कि जब हम ये खाना खिलाना इनको इंक्रीज़ करें, हर एक इंडिविजुअल का रेशो जो है उसको इंक्रीज़ करें, मीन्स हर एक आदमी किस रेशो के लिहाज से खाएगा, 1/2 रेशो के साथ। तो स्टूडेंट क्या होगा, जब हमने हर एक इंडिविजुअल का फूड खिलाने वाला रेशो जो है उसको इंक्रीज़ किया तो आदमियों की तादाद जो है वो क्या होगी, कम होगी। ओके, तो इसलिए ये होती है हमारे पास इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि ये चीज़ फूड इंक्रीज़ हुआ है और मैन की तादाद जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो इसका जो एरो है वो अपोजिट होगा। तो आप कोई के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट कि ये पार्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट रिमेंबर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट, कुछ स्टूडेंट तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये होता क्या है, बट मैंने कोशिश की है जो इसमें वो कॉन्सेप्ट था उसको मैंने क्लियर किया है कि इसमें क्या हो रहा है। तो आई होप डियर स्टूडेंट कि आप इस लेक्चर को लाजमी से लाइक करेंगे। अब चलते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सिंपल वर्क है, वो क्या है, जस्ट हम x और अपान में रखेंगे 1440 मैन। अच्छा, ये 32 जो है स्टूडेंट ये ऊपर रखेंगे और अपान में है 40, मल्टीप्लाई कराएंगे, ये है हमारे पास 1 और अपान में हम लिखेंगे 3/2। ओके, हमने ये 3/2 भी राइट कर लिया। अब ये जो 3/2 1 के साथ डिवाइड हो रहे हैं इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये अपोजिट भी होगा। अब देखें किस तरह से, x और अपान में है 1440 इक्वल है 32 और अपान में है 40, मल्टीप्लाई कराएंगे। अच्छा, 1 के साथ ये जो 3/2 है क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 3/2 हम लिखेंगे डिवीजन में। तो अब हम क्या करेंगे, x जो है वो किसके इक्वल है, x अपान में 1440 इक्वल है 32 और अपान में है 40, मल्टीप्लाई कराएंगे 1 और इसके अपान में भी क्या है स्टूडेंट, 1 है। ये जो डिवीजन है इसको हम अपोजिट करेंगे। जब भी डी स्टूडेंट डिवीजन को सॉल्व करते हैं तो टू फ्रैक्शन की डिवीजन इस तरह से सॉल्व होती है, पहले उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, फिर ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको न्यूमिनेटर की जगह पर ले जाते हैं और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं जब हम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 2 ही आएगा, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 3 ही आएगा। तो x और अपान में है 1440 इक्वल है 32 और अपान में हमारे पास 40। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 2 अपान में है 3। ओके, तो अब डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और 2 के ऊपर 2 का टेबल 1 टाइम्स, 4 के ऊपर 2 टाइम्स, ये 0 जो है वो एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे इस 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 6 और 0 एज इट इज़। तो x, तो स्टूडेंट x इक्वल है किसके, इस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 6, 0 इज इट इज़ और 32 जो है ये हमारे पास ऊपर ही रहेगा और इसके साथ इसको नीचे लिखते हैं स्टूडेंट, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं, आपको समझ में भी तो आए ना। 32 और अपान में हो जाएगा 60, क्योंकि 20 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम 1440 के साथ। तो स्टूडेंट 0 के साथ 0 कैंसिल आउट और अब हम अप्लाई करेंगे 2 का टेबल। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट 2 का भी अप्लाई हो रहा है, 3 का भी अप्लाई हो रहा है, तो 3 का टेबल जो है हम अप्लाई करते हैं। 3 का टेबल 6 के ऊपर 2 टाइम्स, 14 के ऊपर 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 12। फिर 14 में से जब 12 को माइनस करेंगे रिमाइंडर 2 बचेगा, वो 2 जो है हम 4 को देते हैं। तो 24 के ऊपर 2 का जो टेबल है स्टूडेंट हाउ मेनी टाइम्स, 8 टाइम्स। 3 का जो टेबल है वो 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 88 टाइम्स इसके ऊपर अप्लाई, तो ये हो जाएगा 24 कंप्लीट। अब हम 2 के ऊपर 2 का टेबल अप्लाई करेंगे 1 टाइम्स, 4 के ऊपर 2 का टेबल 2 टाइम्स और 8 के ऊपर 4 टाइम्स। अब जस्ट हम क्या करेंगे, नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो 24 को 32 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे,
तो स्टूडेंट x की जो वैल्यू आई है वो है 32 मल्टीप्लाइड बाय 24। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आएगी हमारा। तो इसका आंसर आया है हमारे पास, x की जो वैल्यू आई है स्टूडेंट वो है 768 जब हमने 32 को 24 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो स्टूडेंट 768 जो है वो इसका रियल आंसर नहीं है, क्योंकि हेडिंग में एक चीज़ गिवन थी, आपको शो भी हो रही है पीडीएफ में। हेडिंग क्या थी कि कितने जो मेन हैं वो इस कैंप को लीव कर जाएं, तभी जो है ये फूड उनके लिए सफिशेंट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट जो क्वांटिटी थी मेन की वो कितनी थी, वो थी 1440। तो हम x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा 1440 में से माइनस किसको, 768 को। तो जब हम 1440 में से माइनस करेंगे 768 तो आंसर आएगा हमारे पास x इज़ इक्वल टू, तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा 672। तो कितने जो डियर स्टूडेंट लोग हैं इस कैंप को लीव कर जाएं, वो कितने लोग हैं हमारे पास, 672 इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। आई होप डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और एक आसान क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या सॉल्व करना है कि 10 मेन है, देखें सिमिलरिटी देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 और मेन भी हमारे पास 10 ही है। ओके, तो ये एक फ़नी जो है हमारे पास मोमेंट क्रिएट हो रही है यहाँ पर। अच्छा ओके, तो शुरू कर लेते हैं। तो 10 मेन कैन असेंबल 400 साइकिल्स हाउ मैनी डेज, इन 8 डेज़ में। अब हमें 5 मेन जो है वो कितनी साइकिल्स बनाएंगे, बिल्ड करेंगे, क्रिएट करेंगे, कितने डेज़ में, 16 डेज़ में। तो स्टूडेंट आपको पता है जो अननोन होता है उसका एरो हमेशा ऊपर की तरफ, और अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले का जो एरो है वो भी पुट करेंगे। तो स्टूडेंट 400 साइकिल्स जो है वो कितने मेन जो है वो बना रहे थे, 10 आदमी। तो 5 मेन जो है वो कितनी साइकिल्स बनाएंगे, कम बनाएंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि आदमी ही कम हुए हैं तो वो कम वर्क करेंगे तो साइकिल्स जो है कम बन सकेंगे। एक चीज़ को स्टूडेंट कम करने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो ये हमारे पास कौन सी प्रोपोर्शन कहलाती है, ये होती है हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो सेम डायरेक्शन में, मीन्स ऊपर की तरफ। ओके, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड वाले का जो रेशो है वो पुट करेंगे। जब 10 मेन थे कितने डेज़ में वो वर्क कर रहे थे स्टूडेंट, 10 आदमी जो हैं वो 8 दिनों में ही कितनी साइकिल्स बना रहे थे, 400 साइकिल्स। तो अब जस्ट हम क्या करेंगे, 5 मेन जो है वो 16 डेज़ में कितनी साइकिल्स बनाएंगे, तो इसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, हम सेकंड वाले को थर्ड वाले से भी कंपेयर करेंगे। 8 डेज़ में जब वो 400 साइकिल्स बना रहे थे तो 16 डेज़ मीन्स 8 डेज़ इनको मोर मिले हैं, मीन्स ज़्यादा मिले हैं, मीन्स डेज़ डबल हुए हैं। तो 8 डेज़ में जब वो 400 साइकिल्स बना रहे थे तो 16 डेज़ में ज़्यादा साइकिल्स बनाएंगे। एक चीज़ को इंक्रीज़ करने से दूसरी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, तो यह भी डायरेक्ट रिलेशन मीन्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमेशा एरो ऊपर की तरफ होता है। अब जस्ट हम क्या करेंगे, x और अपान में हम लिखेंगे 400 इक्वल होगा 5 और अपान में है 10। मैंने आपको पहले ही बताया, जहाँ पर टेल वो ऊपर की तरफ, जहाँ पर हेड वो नीचे की तरफ। मल्टीप्लाई कराएंगे, ये जो 16 अपान में 8 है इसके साथ। तो स्टूडेंट रिमेंबर कि 8 का टेबल 8 के ऊपर 1 टाइम्स, 16 के ऊपर 2 टाइम्स, अच्छा 5 का टेबल 5 के ऊपर 1 टाइम्स, 10 के ऊपर 2 टाइम्स। तो x जो है वो इक्वल है किसके स्टूडेंट, अच्छा फिर 2 का टेबल जो है 2 के ऊपर भी 1 टाइम्स। तो यहाँ पर जस्ट बचा 1, और अपान में हम 1 लिखें ना लिखें नो प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट जो x का वैल्यू आया है हमारे पास, x की जो अमाउंट आई है वो किसके इक्वल है, 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे, ये जो 400 x के साथ डिवाइड हो रहे हैं, इक्वल की सेकंड तरफ शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई किसके साथ, 1 के साथ। तो ये जो आंसर है इसका ये है किसके इक्वल,
400 के इक्वल। स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे ये सवाल करेंगे कि इसका जो आंसर है वो सेम क्यों आया है। सेम इसलिए आया है क्योंकि आदमियों की जितनी भी तादाद कम हुई है, इतने ही डेज़ जो हैं वो क्या हुए हैं, इंक्रीज़ हुए हैं। तो क्या है, जो साइकिल्स की तादाद है उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, वो सेम वर्क होगा और वो सेम साइकिल्स की तादाद जो है वो बन सकेंगे। आई होप डियर स्टूडेंट ये पार्ट आपने अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा, लर्न किया होगा, और इस दोनों ही क्वेश्चन के अबाउट आपका फीडबैक कमेंट में लाजमी आना चाहिए। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो ऐसी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू।